घूमते 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 वो अपना ऑर्बिट में सेट हो जाती है, अपने ऑर्बिट में, और ऑर्बिट में घूमने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम लोग उसको अर्थ के टावर के ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी एरिया के कांटेक्ट में होता है, जिस कारण से वो इस पॉइंट पे आके गिरता है। फिर उसको एक अलग वेलोसिटी से फेंकेंगे, फिर वो उस अर्थ के पॉइंट पे आके गिरेगा। लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब कि वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो इस तरह से अर्थ से दूर हो जाता है, और दूर होकर के वो अपने ऑर्बिट में घूमने लगता है। तो उसकी जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उस स्पीड को यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो जो मैन मेड बॉडीज होती हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाएगा। दोनों उस ऑब्जेक्ट से, सॉरी, सैटेलाइट और अर्थ के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया, फैक्ट बताया गया है कि जब सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे दो स्पीड की बात बताऊंगी मैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर फेंकेंगे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जब अर्थ के चारों तरफ वो सैटेलाइट घूमने लगता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फर्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कम होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी से या ऑर्बिटल स्पीड से, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से फेंक रहे थे, वो क्या करेगा कि वो अर्थ पे गिरेगा और एक क्या बोलते हैं कि पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ, मतलब कि कर्व शेप में गिरता हुआ वो अर्थ के सरफेस पे आके गिरता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से जब नीचे आए तो वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे। ठीक है, वो कर्व पाथ को फॉलो करते हुए भी नीचे आ सकता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब वो स्पीड जिस स्पीड से हमने फेंका हुआ है, हमारी स्पीड अगर ऑर्बिट की स्पीड से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे आके गिरेगा, और वो भी पैराबोलिक पाथ को कवर करते हुए, ठीक है, फॉलो करते हुए। अब सेकेंड पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से अगर इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो हमारा सैटेलाइट है, वो अर्थ के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वो नीचे आकर के गिरेगा, फॉल हो जाएगा, और यहाँ पे वो रिवॉल्व होने लगता है अर्थ के चारों तरफ। थर्ड पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सैटेलाइट की ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी से और कम होगी स्केप वेलोसिटी से, स्केप वेलोसिटी से कम होती है, तो जो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। इलिप्टिकल का मतलब क्या हो गया? इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। वैसे भी सन के चारों तरफ सारे जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल पाथ को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, वो सर्कुलर ना हो करके इलिप्टिकल होते हैं। तो थर्ड आपका हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी से और कम होगी स्केप वेलोसिटी से, तो ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा। एंड लास्ट, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल या ग्रेटर देन होती है स्केप वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल या ग्रेटर देन होगी स्केप वेलोसिटी से, तो जो हमारा सैटेलाइट है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, ट्रैवल इनटू स्पेस, वो वापस नहीं आता है। बहुत ज्यादा स्पीड अगर हो जाती है तो आपका जो सैटेलाइट है वो स्पेस में चला जाएगा और वो वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे जो रॉकेट होता है, जो रॉकेट को बनाया जाता है, आपकी बुक में देखिएगा, जो रॉकेट होते हैं वो मल्टी स्टेज रॉकेट बनाए जाते हैं जब उसको हम ऑर्बिट में भेजते हैं या लॉन्च करते हैं। क्योंकि जो हमारे अर्थ के पास का एटमोस्फियर होता है, अर्थ के पास का वो बहुत बहुत ज्यादा होता है, डेंस होता है। यहाँ पर एटमोस्फियर
होता है, एटमोस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है और एयर में बहुत सारे टाइप की गैसेस प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा वाटर वेपर होगा यहाँ पे, और डस्ट के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं। इस कारण से जो हमारा अर्थ के पास का एटमोस्फेयर होता है वो डेंस होता है। तो जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, रॉकेट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बहुत ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में होता है। और यहाँ पे जो आपका रॉकेट है बुक में ऐसे ऐसे ड्रॉ दिया है। ये आपका सैटेलाइट हो गया, ये आपका यहाँ पे स्टेज बना रही हूँ मैं। बहुत सारे टाइप यहाँ लगे, तो बहुत सारे स्टेज लगे होते हैं, मल्टी स्टेज रॉकेट बनाया जाता है। ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पर ये आपका हो गया सैटेलाइट। ठीक है, जब इसको लॉन्च करते हैं तो ये आपका अर्थ के कांटेक्ट में रखा होता है, अर्थ के सरफेस पर रखा होता है। तो जो इसका लास्ट वाला एरिया होता है, जो फर्स्ट वाला एरिया होता है, इसको बहुत ज्यादा लार्ज बनाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। और यही से इसी में सारे स्टेज में यहाँ पे फ्यूल को डाला जाता है। तो जब ये लॉन्च होता है, मतलब कि जब ऊपर की ओर जाने लगता है, तो इसका जो फ्यूल है वो यूज होने लगेगा, बर्न करने लगेगा। धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब इसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये वाला जो एरिया है वो टूट के गिर जाता है। फिर इसकी हेल्प से ऊपर जाता है, फिर इसका फ्यूल भी कम होगा, ये भी गिर जाएगा। सारे जो रॉकेट के पार्ट्स होते हैं, मल्टीस्टेज रॉकेट के पार्ट्स होते हैं, सारे टूट जाते हैं। और लास्ट में जो आपका सिर्फ सैटेलाइट है वो ही उस सरफेस पे जाएगा जहां पर हमने इसको भेजा है, या फिर उस ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करेगा जहां पर हमने इसको भेजा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका जो रॉकेट है वो वर्क करता है, मतलब लॉन्च किया जाता है। अब सैटेलाइट का जो ऑर्बिट होता है एटमॉस्फेयर का, उसको एटमॉस्फेयर से बाहर का बनाते हैं। जैसे कि ये जो मान लीजिए आपका अर्थ हो गया, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो इसका जो ग्रेविटी एरिया बोल लेंगे, या अर्थ का जो कांटेक्ट एरिया, या क्या बोलते हैं कि जो अर्थ का फील्ड होगा, उस अर्थ के फील्ड से ही फिर ज्यादा दूर बनाया जाता है सैटेलाइट के ऑर्बिट को। उसका रीजन क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जितने भी एरिया तक प्रेजेंट होगा, एटमॉस्फेयर में एयर होने के कारण, इतने दूर तक मान लीजिए कि वहां पे एयर है, एयर होने के कारण जो आपका सैटेलाइट है उसका जो बॉडी है वो एयर के कांटेक्ट में आकर के बर्न हो सकता है या बर्न हो जाएगा। इस कारण से सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा हमारे एटमॉस्फेयर से दूर बनाया जाता है, गैपिंग में बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, बर्निंग से बचाने के लिए सैटेलाइट को एक वाटरप्रूफ मटेरियल से कोटिंग की जाती है। इसको एक वाटर प्रूफ मटेरियल से कोटिंग की जाती है ताकि वो अगर बर्न होता भी है तो वहां पे वो बच सके। सैटेलाइट जब ऑर्बिट में जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 8 मीटर पर सेकेंड। वो 1 सेकेंड में 8 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि जो सैटेलाइट है अर्थ से कितना दूर हो सकता है, इसके बीच का जो गैपिंग है हम इतना मान सकते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है उससे जो अर्थ का सेंटर एरिया है जितना दूर होगा उतना ही दूर इनके बीच का गैप हो सकता है। आया समझ में? यस मैम। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में मैं बता रही थी इस पॉइंट में। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? वो स्पीड जब किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में जाने के लिए लगता है उसको ऑर्बिटल
स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। कोई भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में जाने के लिए जितनी स्पीड की जरूरत होती है उसको ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल सैटेलाइट कहते हैं। अब यहाँ पे चलिए उसका ड्रॉ बना रही हूँ मैं। ये हो गया हमारा अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास। ये इसका वो एरिया हो गया, ऑर्बिट का एरिया हो गया जहाँ पे सैटेलाइट घूमेगा। यहाँ से यहाँ तक का गैप हो गया h। यहाँ पे वो सैटेलाइट है जो यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड मतलब इस तरह से घूमेगी। और ये आपका ऑर्बिट हो गया, इसी ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। सबसे पहले लेट कर लिए कि हमारे पास अर्थ है, उसका मास है, उसका रेडियस है, और जो h हाइट पे एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो v0 वेलोसिटी से घूम रहा है। तो उसको घूमने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घूमने के लिए जो स्पीड लगती है, सॉरी जो फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो जब हम लोग इस ड्रॉ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो वो बनेगा आपका mv0² r। v0 का मतलब क्या हुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने यहाँ पे v0 लिया हुआ है। ठीक है, बट अब देखिए r की जगह पर क्या आना चाहिए। इसका जो गैपिंग है वो कितना है, अर्थ के सेंटर से r प्लस h डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r प्लस h, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब एक तो आपका अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक, उसके बाद ये पूरी आपकी हाइट। अब लगाएंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला ग्रेविटी का। ठीक है, ग्रेविटी का फॉर्मूला, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट और रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया अर्थ, सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका सैटेलाइट, और थर्ड जो है डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस है यहाँ पे r प्लस h का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो सैटेलाइट को इधर पूरा घूमने के लिए जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उतना ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे आप लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फॉर्मूला ये आ गया, v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू gm/r प्लस h। अब यहाँ से v0 की वैल्यू निकालो, तो v0 इक्वल टू आ गया √gm/r प्लस h। अब यहाँ पे आप ग्रेविटी का फॉर्मूला ले सकते हो। ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है gm/R का स्क्वायर, या इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो gm की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी gr का स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे रख दो। ये आ गया। अब जो आपका r प्लस h है, ये क्या है, अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट की हाइट को हमने ऐड किया हुआ। इसको हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं r के, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू उस सैटेलाइट की ऑर्बिट से। तो हम यहाँ पे r प्लस h को r लिखेंगे, तो r से r कैंसिल हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे आएगा v0 इक्वल टू √g/r। ये निकलेगा आपका ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। कौन खोला है, कौन खोल के गया?
देख लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैं फिर कुछ टॉपिक को बता रही हूँ जिसको आप लोग पढ़ोगे। बुक में अगर बुक खोले हो तो टिक कर लो। उसको खुद से पढ़ना है, थ्योरी है, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, मैं समझा दूंगी कल। जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट एक टॉपिक दिया होगा, खोजो अपनी बुक में। बुक निकाले हो सब? यस मैम। यस मैम। जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट, ये पूरा कहाँ तक पढ़ोगे मैं बता रही हूँ। उसका ना कुछ इसेंशियल कंडीशन दिया हुआ है और यूजेस दिया हुआ है। ये पूरा जितना दिया है ना, जितना भी पढ़ा टॉपिक है पूरा पढ़ना है एक बार, सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उसको मैं कल याद से बताऊंगी, पूछना मुझसे। और उसके बाद है पोलार सैटेलाइट। दो हो गया, रुको मैं लिख दे रही हूँ। ये एक मैंने बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और एक पोलार सैटेलाइट, और वेटलेस लेस इन सैटेलाइट। और इसका लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये तो सबसे ज्यादा इजी है, जो कुछ इंडियंस के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने सैटेलाइट को बनाया हुआ था, लॉन्च किया हुआ था, और कौन कौन सा किस पर्पज के लिए लॉन्च किया है उसके बारे में दिया हुआ। तो सबसे ज्यादा इजी है ये सिर्फ थ्योरी है, इसको पढ़ना है, नाम वगैरह पढ़ना है। 4 टॉपिक मैं बता रही हूँ, चारों को पढ़ेंगे। कल जब क्लास लूंगी तो मैं पूछूंगी, ठीक है? और नहीं आएगा तो फिर मैं कल इसको बताऊंगी, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। लिख लिया, टिक लगा लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कब तक खत्म हो जाएगा कोर्स? हाँ, 10 चैप्टर बचा है और, ठीक है? अगर चैप्टर काउंट करोगे, तुम लोग की बुक में नहीं पता, मेरी बुक में 23 चैप्टर हैं और जिसमें से 10 चैप्टर बचे हैं, मतलब 13 चैप्टर हो जाएगा कल खत्म। देखो कल की क्लास कैसे होगी, कल 12th का रहता है क्लास मेरा, तो परसों तो पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ लो।